नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दीपावली में हमें नई मूर्ति लेनी चाहिए या पुरानी मूर्ति से ही हमें पूजा करनी चाहिए? दूसरी चीज़, मूर्ति लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और दीपावली में हमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ और किन किन भगवान की मूर्ति हमें खरीदनी चाहिए? इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर हम मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते हैं तो वो हमें हर साल नई खरीदनी होती है। अगर हम किसी धातु की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते हैं तो वो हम हर साल नहीं खरीदनी है हमें, उसी मूर्ति से हमें हर साल पूजा करनी है। जब चांदी या पीतल की धातु की मूर्ति से हम पूजा करेंगे तब उसमें गंगा जल छिड़क देंगे। वैसे तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप धातु की मूर्ति लेते हैं या मिट्टी की मूर्ति लेते हैं। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति शुभ मानी जाती है, तो हमें मिट्टी की ही मूर्ति खरीदनी चाहिए। मूर्ति लेते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी मूर्ति कहीं से चटकी तो नहीं है। अगर वो मूर्ति कहीं से चटकी है तो वो मूर्ति खंडित मानी जाएगी। खंडित मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। जब आप मूर्ति खरीद लें उसी समय आप लक्ष्मी गणेश के साइज़ के कपड़े भी खरीद लें, माला भी खरीद लें, चौक में बिछाने के लिए आसन ले लें। और आपकी जो पुरानी मूर्ति है, जो पिछली दीपावली में खरीद कर पूजा की थी, उन मूर्तियों को भी जब आप दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करेंगे तब इन मूर्तियों को भी नए लक्ष्मी गणेश जी आप खरीद कर लाए हैं जो, उनके साथ ही पूजा अर्चना करनी है। परिवा वाले दिन पूजा नहीं उठाई जाती है। पूजा वाले दिन सुबह हमें स्नान वगैरह करके पूजा उठानी है। नई मूर्तियों को तो हम पूजा घर में ही रख देंगे और उनकी साल भर पूजा करेंगे अगली दीपावली तक। और जो पुरानी मूर्तियां हैं उनको हम पीपल के पेड़ के नीचे या आंवला के पेड़ के नीचे रख देंगे। अगर आपके यहाँ से गंगा जी पास हैं तो गंगा जी में प्रवाहित कर दें। और धातु की मूर्तियों में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि उन्हें हमें विसर्जित करना है या किसी पवित्र पौधे के नीचे रखें। अब दोस्तों, हमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ कौन से भगवान की मूर्ति खरीदनी है, चलिए जानते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ हमें भगवान कुबेर की मूर्ति खरीदनी चाहिए, क्योंकि कुबेर भगवान के पास धन का भंडार है। जब आप कुबेर जी की मूर्ति खरीदें तब इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उनके दाहिने हाथ में धन की पोटली अवश्य होनी चाहिए। अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ कुबेर जी की मूर्ति लाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं लाते हैं तो इस बार ज़रूर लाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। कुबेर जी आपके घर में धन के भंडार भर देंगे। दोस्तों, एक बात और बता दें कि अगर आप अपनी दुकान या ऑफिस में पूजा करते हैं तो वहाँ के लिए आपको नए लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर भगवान के कपड़े, फूल, माला वगैरह पूजन की जो सारी सामग्री है वो अलग खरीदनी पड़ेगी। और घर की पूजा का सामान आपको अलग से खरीदना है, क्योंकि घर में भी आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे और ऑफिस या दुकान में भी। ऑफिस या दुकान में तो आप पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाई जाती है और घर में परिवार के साथ सारे सदस्य मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। मूर्ति खरीदते समय एक बात का और ध्यान रखना, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं होनी चाहिए, मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। माता लक्ष्मी के एक हाथ में कमल और दूसरा हाथ वर मुद्रा में होना चाहिए। दोस्तों, दीपावली वाले दिन आप लोग एक कार्य अवश्य करना, वो है आँखों में काजल लगाना। कहते हैं कि दीपावली वाले दिन जो कोई काजल लगाता है वो अगले जन्म में छछूंदर नहीं बनता है। और कैसे लगाना है आइए बताते हैं। ज़मीन पर एक जलती हुई दियाली रखें, उसके ऊपर एक सूखी मिट्टी की दियाली रखें, थोड़ी देर रखी रहने दें। ऊपर वाली दियाली काली हो जाएगी, फिर उसी से काजल निकाल कर लगाना है, घर में रखे हुए काजल से नहीं लगाना है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट में माँ लक्ष्मी की जय ज़रूर लिखिए।